बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी होस्ट हंसा। हेल्थ एंड को की जानिब से आप सबको मेरा सलाम। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आपके खानों में बरकत दे और आपके कारोबार में भी आपको बरकत दे और आपकी झोलियों में खुशियाँ अता करें। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं बहुत ही मज़ेदार और चटपटी रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ जो बारिश आती जाए तो लोग बहुत ज़्यादा बनाते हैं। तो आज मैं बनाऊंगी पालक वाले पकोड़े और उम्मीद करूंगी कि आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। और साथ ही मैं आपको पकोड़ों के साथ साथ हदीस भी आपको दूंगी ताकि आप इससे इल्म भी हासिल करें और आप अपनी रेसिपी भी हासिल करें। तो चलिए मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने पालक ले ली है थोड़ी सी मिकदार में। उसके बाद यहाँ पर मेथी है मेरे पास हाफ टेबल स्पून। कॉर्नफ्लोर है मेरे पास 3 टेबल स्पून मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी। यहाँ पर मेरे पास बेसन है तकरीबन पाव मैंने लिया है यहाँ पर बेसन। उसके बाद मेरे पास हल्दी पाउडर है, ये जो हम चुटकी ऐड करेंगे। ऑयल की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ज़ीरा मेरे पास है 1 टेबल स्पून। खुश धनिया साबुत 1 टेबल स्पून। लाल मिर्च 2 टेबल स्पून। नमक हस्बे जायका। अजवाइन हमारे पास 1.5 टेबल स्पून है। उसके बाद मेरे पास धनिया है 1 प्याली और इसी तरीके से सब्ज़ मिर्चें हैं मेरे पास लंबी कटी हुई, वो भी 3 से 4 है मेरे पास। और यहाँ पे मेरे पास खुश्क पुदीना है, थोड़ी सी मिकदार हम डालेंगे। नमक हस्बे जायका। और आलू है मेरे पास 4 से 5 लंबी कटिंग की हुई है मैंने उनकी। और प्याज मेरे पास 1.5 जिसकी मैंने पतली पतली कटिंग कर ली। और साथ ही मुझे पानी की कुछ मिकदार चाहिए। तो अब मैं मिक्सचर तैयार कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं इसके अंदर आलू ऐड करूंगी। इसके बाद प्याज जाएंगे। इसके बाद धनिया ऐड करूंगी। इसके बाद अब मैं इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें ऐड करूंगी। और अब इसके अंदर मसाला जात ऐड करूंगी। हल्दी पाउडर तकरीबन मैंने हाफ टेबल स्पून से कम ली है। कॉर्नफ्लोर तकरीबन 2 टेबल स्पून मैं ऐड करूंगी। इसके बाद खुश धनिया 1 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा। जीरा 1 टेबल स्पून। अजवाइन हमारे पास 1.5 टेबल स्पून। लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। उसके बाद मेथी हाफ टेबल स्पून। इसके बाद नमक जाएगा हस्बे जायका 1 टेबल स्पून मैं यूज करूंगी। खुश्क पुदीना मेरे पास है थोड़ी सी मिकदार में, वो मैं ऐड करूंगी। तो अब इन मसालों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। तो व्यूअर्स, मसाले मैंने सारे मिक्स कर लिए हैं। तो अब इसके अंदर बेसन ऐड करूंगी। बेसन ऐड करते साथ ही मैं आपको यहाँ पर एक हदीस का जिक्र करती हूँ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो आप लोग अपनी ज़ुबान पर काबू रखें अगर आप लोग निजात चाहते हैं। और अगर निजात चाहते हैं तो जो गुनाह किए हैं उस पर रोएं और रो के अल्लाह ताला के यहाँ उससे सच्चे दिल से माफ़ी मांगें। तो व्यूअर्स, इस बात का मकसद ये है कि अगर आप लोग अपनी ज़ुबान पर काबू रखेंगे और अल्लाह ताला से सच्ची नीयत और सच्चे दिल के साथ माफ़ी मांगेंगे तो इससे आपके यहाँ सुकून होगा और आपको निजात मिलेगी। तो अब इसके अंदर पानी ऐड करूंगी मैं थोड़ा सा पानी साथ मैं ऐड करके तो इस मिक्सचर को तैयार कर लूंगी। तो व्यूअर्स, मैंने मसाले को मिक्स कर लिया है अच्छे तरीके से और हाथ से मिक्स किया है। हमने चम्मच किसी भी स्पून से किसी चमचे से नहीं किया, वो इस वजह से कि इसके अंदर लम्स रह जाती हैं बेसन की। तो ये देखिए कोई भी अब लम्स नहीं रही और अच्छे तरीके से हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। तो व्यूअर्स, मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है और दरमियान में मैंने आपको हदीस भी दे दी है। तो लास्ट पे एक हदीस भी मिलेगी इंशाल्लाह आपको। तो चलिए अब हम फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ की कढ़ाई ली है और उसके अंदर ऑयल ऐड कर दिए। तो ऑयल गर्म होने तक हम वेट करते हैं। तो यहाँ पर ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं पकौड़े डालूंगी। तो यहाँ मैं इनकी फ़ौरन साइड चेंज नहीं करूँगी। तो जब ये बन जाएंगे तो जब ऊपर उठेंगे हमारे पकोड़े तो तब मैं इनकी साइड चेंज करूँगी।
तो व्यूअर्स जैसे ही हमारी एक साइड इसकी रेडी हुई है, ऊपर की तरफ आ गए, तो अब इनकी मैं साइड चेंज कर दूंगी। देखिए हमारे पीछे से बहुत ही प्यारे प्यारे ब्राउन ब्राउन हो रहे हैं और बहुत ही हमारे क्रिस्पी पकोड़े आज रेडी हो जाएंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो ये हमारे बहुत ही प्यारे फ्राई हो रहे हैं, दोनों साइड से ब्राउन हो चुके हैं हमारे। थोड़े से और इनको मैं फ्राई करूंगी और फिर एक प्लेट के अंदर निकाल के तो आपको मैं दिखाऊंगी। आंच मैंने बिल्कुल दरमियानी रखी हुई है। अगर हम बहुत तेज़ रखेंगे तो हमारा सामान कच्चा रह जाएगा और हमारे पकौड़ों के अंदर वो चस नहीं आएगी और ना मज़ा आएगा। व्यूअर्स यहाँ हमारे पकौड़े फ्राई हो चुके हैं, तो अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। तो इसी तरीके से मैं बाकी भी अपना मिक्सचर सारा फ्राई कर लूँगी। तो व्यूअर्स ये हमारे साथ साथ पकोड़े फ्राई होते हैं और साथ साथ मैं आपको हदीस बताती हूँ जो हमने आखिर पे बतानी होती है। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं जिक्र करती हूँ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी क़यामत के दिन जो मेरी उम्मत उठेगी वो इस तरीके से उठेगी कि उनकी पेशानी, उनका माथा और उनकी कोनी चमक रहे होंगे और वो इस वजह से चमक रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ वुज़ू। तो व्यूअर्स यहाँ एक बात साफ हो जाती है कि वुज़ू कितना अहम है। लोगों ने जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो चमक रहे होंगे क़यामत के दिन जब उन्हें उठाया जाएगा। तो यहाँ वुज़ू हम तभी करते हैं जब हमें नमाज़ पढ़नी होती है। तो व्यूअर्स यहाँ आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग अपनी नमाज को बिल्कुल भी मत छोड़ें। आप लोग अपनी नमाज को छोड़ेंगे तो ये बहुत ही बुरी बात है। सबसे पहले क़यामत के दिन सवाल होने वाला नमाज के बारे में है। हमारा किसी और चीज़ के मुतालिक पहले सवाल नहीं होगा, सबसे पहले हमारा सवाल नमाज का होगा। तो आप लोगों को यहाँ ख़ास तौर पे तवज्जो देनी है कि आप लोग अपनी नमाज, जहाँ आप लोग सारे काम कर लेते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, वॉक कर लेते हैं, हर काम कर लेते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, तो दीनी लिहाज से आपने बिल्कुल भी दूर नहीं होना और आपने अपने दीन को साथ दुनिया अगर आप लोग रखेंगे तो इस तरीके से आप आखिरत में कामयाब नहीं होंगे। और अगर आप लोग सिर्फ आखिरत रखेंगे तो दुनिया में भी नहीं चल पाएंगे। तो आप लोगों ने दुनिया के साथ साथ अपने दीन को भी रखना है। तो आप सबसे गुजारिश है कि जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, जो लोग अगर स्किप करते हैं उन नमाज को कि हमने एक पढ़ ली है चलो ठीक हो गया, पूरी हो गई, तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपनी नमाज पर ख़ास तौर पर तवज्जो दें। और देखिए कितनी प्यारी बात है कि आप लोग जब वुज़ू करेंगे 5 दफ़ा तो आप लोग क़यामत के दिन किस तरीके से उठाए जाएंगे। तो ये थी मेरी आखिर में हदीस और साथ ही हमारे पकोड़े भी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पकोड़े क्रिस्पी बहुत ही क्रिस्पी बने हैं और तैयार हो चुके हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पर सर्व करने के लिए केचप रखी है, क्योंकि पकोड़ों के साथ केचप हो तो मज़ा ही अलग हो जाता है। तो यहाँ मैं एक बात को और जिक्र करती हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो व्यूअर्स आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नमाज के बारे में हमें कितना सख्त तरीके से हुक्म दिया गया है कि आपने नमाज बिल्कुल नहीं छोड़नी। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस हदीस से मुस्तफ़ीद हुए होंगे। जो भी मैंने आज आपको हदीसें बताई हैं वो आप सब मुस्तफ़ीद हुए होंगे। और मेरी आज की रेसिपी भी जो बहुत ही क्रिस्पी बनी और आज तैयार हो चुकी है, उम्मीद करूँगी कि आपको मेरे पालक वाले पकौड़े पसंद आए होंगे। तो आज की हमारी रेसिपी भी ख़त्म हुई और हदीसें भी मैंने आपको बता दी हैं। तो चलिए अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। उम्मीद करूँगी कि आप 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह और अल्लाह ताला आपको जो बेसकून लोग हैं उनको सकून अता करेगा। तो चलिए नई वीडियो आने तक अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। लेकिन इजाज़त से पहले गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो आपको पहले मिल सके। तो नई वीडियो आने तक अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामी व नासिर।